मगनीसा, आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और सबसे पहले आपको मैं कहना चाहूँगी कि कुछ लोग है ना, मतलब बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, जो एस्पिरेंट्स जो होते हैं, हम तैयारी करने के दौरान हमें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि है ना कि ना जब भी हम तैयारी करते हैं तो हमें नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो आपको कहना चाहूँगी, जैसे अब धीरे-धीरे गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं ना, तो गर्मियों में क्या होता है, थोड़ा आलस-वालस भी है ना, हम मतलब आलस की शुरुआत हो जाती है अगर मैं कहूँ तो आपको। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आपको नींद आती है ना तो मतलब मैं आपको मेरे बारे में बताती हूँ कि अगर जब मुझे नींद आती है तो मैं क्या करती हूँ। सबसे पहले तो क्या है, मैं नींद आती है अपना फेस सबसे पहले धो के आती हूँ, क्योंकि हम हमारी आँखों को जितना थोड़ा ठंडा रखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा हमारा पढ़ने में मन लगेगा और आँखों से नींद उड़ जाएगी। जैसे हम अपने मुँह को पानी से धोएँगे तो नींद उड़ जाएगी। तो एक तो नींद को कम करने का ये तरीका है। और एक नींद क्या होती है, जैसे कि हमें लगता है जैसे हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो पढ़ते-पढ़ते हमें नींद आने लग जाती है। जैसे हम बुक पढ़ते हमें नींद आने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं कहना चाहूँगी कि मैं क्या करती हूँ, जब मुझे नींद आने लग जाती है ना पढ़ते-पढ़ते, तो मैं अपने रूम में चलकर पढ़ने लग जाती हूँ। जिससे क्या होता है, आलस भी चला जाता है और हम थोड़ा-सा एक्टिव महसूस करते हैं। तीसरा नींद भगाने का तरीका ये भी है कि जब भी आप सुबह उठते हो ना, तो सबसे पहले आप थोड़ा-सा मेडिटेशन किया करो, थोड़ा-सा योगा वगैरह, एक्सरसाइज़ वगैरह किया करो। जैसे आप मेरा देखो, जैसे मैं चाहे 15 मिनट ही रोज़ एक्सरसाइज़ करूँ, लेकिन अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। मेडिटेशन वगैरह से क्या होता है, हमारा ध्यान जो होता है ना, वो बिल्कुल एकाग्र होता है और जिस भी चीज़ को हम पढ़ना चाहते हैं, उनमें हमारा मन लगने लग जाता है, या फिर जो बुक हम पढ़ना चाहते हैं, उसके प्रति हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे पूरा जो दिन होता है ना, बहुत ज़्यादा हम एक्टिव रहते हैं, आलस नहीं आता हमारे अंदर सुबह-सुबह थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ वगैरह करने से। जैसे अभी सुबह मेरे हस्बैंड वगैरह हैं, वो दूध वगैरह लेने जाते हैं, तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ। मैंने भी अभी शुरू किया है, ठंड में तो मैंने नहीं किया था, लेकिन अब मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि गर्मियों में जिस तरह से आलस की शुरुआत हो जाती है, दिन बड़े होने लगते हैं। और हाँ, आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कि हाँ, आप कंटिन्यू पढ़े जा रहे हो, तो आप दिन में 1 डेढ़ घंटा सो सकते हैं। मैं ऐसा करती हूँ जब मुझे आती है, वैसे मुझे दिन में सोने की आदत नहीं है, लेकिन जब मुझे लगता है कि हाँ, हम थोड़ा सो लेते हैं, तो थोड़ा सोने से हमारा माइंड फ्रेश ही होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ, हमने सोने में हमारा टाइम खराब कर दिया, क्योंकि वो टाइम हम रात को पढ़कर भी निकाल सकते हैं। तो सोना कोई बुरा नहीं है, सोने से भी हमारा माइंड जो होता है बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करता है। लेकिन हर वक़्त पड़े रहना, सोते रहना, खुद के अंदर आलस लाना, ये गलत होता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, हम नींद को दूर कर सकते हैं, क्योंकि नींद को भगाने का ये उपाय है, जैसे कि हमें नींद आ रही है, तो उसी वक़्त आपको थोड़ा पानी पी लेना चाहिए, या फिर किचन में जाना चाहिए, कुछ खा लेना चाहिए। हमारा मुँह चलता रहेगा तो हम थोड़ा-सा एक्टिव रहेंगे, हमें नींद नहीं आएगी। इतने सारे तरीके मैं अपनाती हूँ, जब जाके हमारी नींद उड़ पाती है। बाकी फ्रेंड्स, कहते हैं जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं रोड़े अटकाने वाली। उनमें से नींद भी एक है। नींद भी वैसे ही होती है कि हाँ, हम चाहते हैं कि हाँ, हम पढ़ाई करें, लेकिन बीच-बीच में नींद आने लग जाती है। वो भी कहीं न कहीं हमारे सिलेक्शन के बीच में रुकावट पैदा करती है। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, हम थोड़ा नींद को भगा सकते हैं। ये नहीं कहती हमें सोना नहीं चाहिए, हमें 5 या 6 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, क्योंकि नींद पूरी होती है ना, तो हमारा माइंड अच्छे से वर्क करता है, अच्छे से हम पढ़ने के प्रति हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है। तो नींद भी हमको लेना ज़रूरी है। जितना हमें हो सके उतना ज़्यादा पढ़ाई करनी है, लेकिन अब अगर बीच-बीच में बार-बार नींद आ रही है, तो ये सारे तरीके हम अपना सकते हैं और नींद को दूर कर सकते हैं। आई होप आपको आपके कमेंट का रिप्लाई भी मिल गया होगा। और फ्रेंड्स, एक कमेंट्स मेरे पास में आई थी, दी एसएसटी सब्जेक्ट की, आप पीवाईक्यू की बताओ। तो आपको सच बताऊँ ना, जब से सिलेबस चेंज हुआ है ना, तब से मैं पीवाईक्यू की कोई बुक नहीं लेके आई हूँ। लेकिन जब मैंने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था सेकंड ग्रेड का, तो मैं पीवाईक्यू की बुक लेके आई थी, आपको दिखाती हूँ। एक तो ये है पेपर सेकंड की ये वाली बुक है, आप देख सकते हैं। तो इसमें सारे ऑब्जेक्टिव आपको बताती हूँ इसमें क्या-क्या है। इसमें इतिहास, भूगोल, इसमें 8 सब्जेक्ट है। ये 8 सब्जेक्ट की पीवाईक्यू की बुक है। अगर आप चाहें तो ला सकते हैं, या फिर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आ जाएगी, तो मैं आपको बता दूँगी। अगर आपका मन करे अभी कि हाँ, आपका सिलेबस थोड़ा-थोड़ा कंप्लीट हो रहा है, या फिर आप हर एक टॉपिक को कर फिर आप एमसीक्यू देखना चाहते हो, तो ये वाली बुक बेस्ट है। इसमें हर एक टॉपिक से एमसीक्यू उठाए गए हैं और इसमें 8 सब्जेक्ट है। मैं आपको इसका इंडेक्स दिखाती हूँ एक बार। हाँ, तो आप देख सकते हैं, इसमें ये 8 सब्जेक्ट दे रखे हैं और सारे हमारे एसएसटी सब्जेक्ट के 8 सब्जेक्ट इसमें हैं। बाकी और इसमें मुझे पीवाईक्यू की मैं बुक लेके नहीं आई हूँ अभी, बस ये लाई थी एक बुक जो मैंने आपको बता दी है ऑब्जेक्टिव की। न्यू बुक कुछ भी नहीं लेके आई हूँ मैं। हाँ, और एक बुक ये भी लाई थी मैं। इसमें 3 है, 1800 है, ये नाथ पब्लिकेशन की है और इसके अंदर 1800 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के। इसमें समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र तीनों के हैं, लेकिन ये हमारा पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग है। 1-2 टॉपिक न्यू चेंज हो गए हैं, वो हम कहीं और से पढ़ सकते हैं। बाकी इन बुक से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इसका इंडेक्स दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे समाजशास्त्र और ये लोक प्रशासन,
और ये है अर्थशास्त्र। इस तरह से आपके जो भी टॉपिक आपके मैच हो रहे हैं अभी, वो हम इससे पढ़ सकते हैं। तो ये बुक है, बाकी मैंने इनको अभी तक देखा नहीं है क्योंकि मैं सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो इनको कहाँ से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। और एक कमेंट्स मेरे पास में आया था कि दी आप हमें एक बार आप एसएसटी सब्जेक्ट की जो भी आपके पास में बुक लिस्ट है वो आप बताइए। तो आपको वो किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास में एसएसटी की कौन कौन सी बुक है और कौन कौन सी बुक से मैं तैयारी करती हूँ। वैसे आपको मैं कहना चाहूंगी जीके फर्स्ट पेपर के लिए तो क्या है, मैंने आपको ऑथेंटिक बुक शायद पता ही नहीं है, कभी बता दूंगी। तो बस मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ। आपको करंट अफेयर के लिए बताना चाहूंगी मैं। अब हम करंट अफेयर, जैसे जनवरी करंट अफेयर्स है, इसकी मैंने पीडीएफ मंगवा ली है ना, जो गणपत सिंह राजपुरोहित सर है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं सर का। और उससे मैंने ये जनवरी मंथ की पूरी पीडीएफ फोटोकॉपी करके मंगवा ली है। तो इसमें ज़्यादा पेज नहीं है, तो फ्रेंड्स इतने से इसमें पेज हैं। तो जनवरी का जो करंट अफेयर से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्या आप धीरे धीरे करंट शुरू कर दीजिए। जैसे जनवरी का मैंने प्रिंट करवा लिया है ना, तो एक साथ ना सही लेकिन मैं 2-2 3-3 पेज इनके रेगुलर पढ़ूंगी। इससे क्या होगा, जनवरी महीने की करंट अफेयर्स पूरी हो जाएगी। इसी तरह से करंट अफेयर्स का थोड़ा ये हो जाएगा मैटर। बाकी आर्थिक समीक्षा की जो बुक है ना, वो मैं कल मार्केट में गई थी, तो आर्थिक समीक्षा की बुक अभी आई नहीं है, 2-4 दिनों में आने वाली है। तो वो वाली बुक मैं लेके आऊंगी जरूर, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टॉपिक है उससे क्लियर हो जाएंगे। बजट वगैरह भी उसमें आ जाएगा, थोड़ा करंट वगैरह भी उसमें आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो फ्रेंड्स, बस आपको ये कहना चाहती हूँ, जब भी हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मतलब कहीं ना कहीं हमें रोक रही होती है कि हाँ हम पढ़ाई ना करें या फिर कहीं और ध्यान दें। हमारा ध्यान कहीं और डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। उनमें कहना चाहूंगी, हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, और हमारी खुद की बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जिनसे हम हमारी जो पढ़ाई होती है ढंग से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमारी खुद की बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं। जिस तरह से हम सुबह जल्दी उठने की सोचते हैं लेकिन कभी कभी उठ नहीं पाते हैं, ऐसा होता है ना, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। तो इसी तरह से हमें हमारी आदतों को थोड़ा सा बदलना होगा। और जिस तरह से हमारा जो रूटीन है ना, कंसिस्टेंसी उसको बनाकर हमें रखना होगा। बस आपको कहना चाहूंगी, अपनी पढ़ाई के प्रति आपको पूरे समर्पित भाव से पढ़ाई करनी है और किसी की बातों में ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे लोग आएंगे और वो आपको कहेंगे कि 4 महीने बचे हैं, इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। और वैसे ही मेरा देखो सिलेबस कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैं पॉजिटिव थॉट के साथ पढ़ाई करती हूँ हमेशा। और मैंने हार मानना कभी नहीं सीखा है, इतना जरूर पता है मुझे, मतलब मेरे अंदर एक ऐसी जिद है कि कभी ना कभी जीत जरूर मिलेगी। तो बस इसी उम्मीद के साथ में पढ़ाई करनी रहती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उनकी बातों में कभी भी नहीं आती हूँ। और हमेशा से मैंने सकारात्मक सोच के साथ में पढ़ाई की है और हमेशा करती रहूंगी जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। आप भी अपने अंदर ऐसा ठान लीजिए कि हाँ हमें जीतना ही है, भले ही से हमें देर हो जाए लेकिन हमें हमारा सिलेक्शन लेना ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 महीने, 4 मंथ, 4 साल, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें सिलेक्शन लेना है। इसी उम्मीद के साथ में आप अगर सेकेंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो अब आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई को देना है, अपनी किताबों के साथ में आपका टाइम बिताना है। और बाकी जितने भी बाहरी दुनिया वाले लोग होते हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखना है। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब भी हम पढ़ाई करते हैं ना, तो बहुत सारी बातें होती है जो हमारे माइंड में आती है। अगर हम उन सभी के बारे में सोचेंगे ना, तो पढ़ते वक्त भी हमारा जो माइंड है ना, तो उन्हीं के बारे में सोचेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जितना हो सके खुद को थोड़ा सा अकेला अकेला रखें और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें। बस इसी बात के साथ मैं आपको कहना चाहूंगी, कंटिन्यू आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और फालतू किसी भी इंसान पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहेंगे तेरा हो जाएगा, कुछ कहेंगे नहीं होगा। तो बस मैं आपको कहना चाहूंगी, वो कोई अंतर्यामी बाबा वगैरह नहीं है, या कोई अंतर्यामी नहीं है, या कोई भविष्य देखने वाले नहीं है जो हमारा भविष्य डिसाइड कर देंगे। तो बस आराम से अपनी पढ़ाई करते रहिए, धीरे धीरे अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए। अगर आपका एमसीक्यू देखने का मन है तो मैंने आपको बुक बता दी है, मेरे पास में ये वाली बुक है। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई और बुक हो तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, उनको एमसीक्यू वगैरह देख सकते हैं। और मैं एमसीक्यू तब तक नहीं देखूंगी जब तक मेरा एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो बस मैं अभी तक एमसीक्यू नहीं देख रही हूँ। मेरी आदत होती है, मैं थ्योरी को अच्छे से पढ़ के उसके बाद में एमसीक्यू देखती हूँ, तब मेरा मन करता है एमसीक्यू करने का, उससे पहले मन नहीं करता है। और आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि आपको मैंने बताया था, मैंने 1 फरवरी से शुरुआत की है, उसी बीच में भी मेरे 3-4 दिन खराब भी हो चुके हैं, आपको मैंने पहले बताया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप एसएसटी सेकेंड ग्रेड सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड फॉलो कर सकते हैं। और बहुत जल्द आपको मेरे डेली स्टडी वाले रूटीन वाले जो ब्लॉग है वो आपको देखने को मिलेंगे। मैं कितनी बजे उठती हूँ और कितने बजे से कितने बजे तक मैं पढ़ाई करती हूँ, आपको आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।